दोस्तों, हमारे आजकल के माहौल में मौलवी साहब के साथ, इमाम साहब के साथ जो सलूक होता है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। शायद आप लोग मेरी इस बात से इत्फाक ना करें, रजामंद ना हूँ, एग्री ना करें, लेकिन चल बिल्कुल ऐसे रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हम लोग भी मौलवी साहब के साथ एक सास वाला सलूक करते हैं, जिस तरह एक सास अपनी बहू के साथ सलूक करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले खुद ही सास बहू का इंतखाब करती है, उसको ब्याह कर घर में लाती है। फिर सबसे पहले सास ही खुद उससे लड़ती है, उससे झगड़ती है, उसको बुरा भला कहती है और उस पर 100 नुक्स निकालती है, कीड़े निकालती है, यहाँ तक कि उसको घर से निकालने की कोशिश करती है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह मौलवी साहब के साथ भी ऐसे ही सलूक होता है। पहले हम खुद ही लोग उसका इंतखाब करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसको इमाम मस्जिद रखते हैं। फिर उसके बाद खुद ही हम उसको बुरा भला कहते हैं, उससे झगड़ते हैं, उस पर तनकीद करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में है। फ़र्क सिर्फ यही है, बहू को एक सास मिलती है, एक सास का उसे सामना करना पड़ता है, लेकिन मौलवी साहब को कई सस्सें मिलती है, कई सस्सों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात करता जाऊँ, सारा कसूर सस्सों का नहीं होता, सास का नहीं होता, बहू का भी होता है। बहू को भी चाहिए, अगर घर में रहना है, बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहे।